हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी दिशाएं चारों ओर से थम जाती हैं, आशा बुझ जाती है और द्वार बंद हो जाते हैं और मनुष्य अपने ही मन के अंधकार में भटकता रहता है। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। धर्म, कर्म, मित्र, परिवार, सब प्रयास यानी सब कुछ करते करते जब वह थक करके निराश की दीवार सामने उसके खड़ी हो जाती है, तब आत्मा पुकारती है कि हे प्रभु, अब तुम ही कुछ करो। इसी क्षण में जन्म लेता है सच्चा उपाय। वह उपाय जो केवल ज्ञान या कर्म का नहीं है, बल्कि अनुभव का उपाय है। यही वह बिंदु है जहाँ कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरे नहीं और अब हरे हैं मैं नाहीं, और सब अंधियारा मिट गया और दीपक देखा माही। इस एक दोहे में छिपा है वह रहस्य जो तब सामने आता है जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो साथियों, जब मनुष्य के सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब इस कथा के लिए आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। तो रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो सीता माता को ढूंढ चुके होते हैं, संदेश दे चुके होते हैं, और जब लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वे सोचते हैं कि समुद्र कैसे पार करूंगा। तो उनके सामने चारों ओर अग्नि, राक्षस और असंभव सा समुद्र। लेकिन कभी उनके भीतर से आवाज नहीं आती कि राम नाम का स्मरण करो। हनुमान जी ने वही किया। राम नाम की ध्वनि भीतर गूंजी और जय श्री राम का नारा लगा दिया, और वही असंभव समुद्र उनके लिए एक क्षण में पार गमन बन गया। कबीरदास इसी सत्य को सरल भाषा में कहते हैं कि राम नाम की लाठी टेकी, सब जग डूबा, मैं तैयार रहे। जब सारे उपाय निष्कर्ष यानी निष्फल हो जाते हैं, तो नाम ही नाव बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि माँ अनुसरम युद्धम च, हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। यह वही समय होता है जब इंसान का कर्म भी छोटा पड़ जाता है और प्रभु का करुणा कर्म आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि स्वयं पर भी विश्वास करना छोड़ दिया। तब वेद व्यास आए और बोले, युधिष्ठिर, अब बाहर के सब मार्ग बंद हो चुके हैं। जब आपके सारे मार्ग बंद हो जाएं बाहर के, तब भीतर का मार्ग खोजो, और वह मार्ग तुम्हारे भीतर है। वह मार्ग क्या है? वह है प्रेम, श्रद्धा और आत्मसमर्पण का मार्ग। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भया न खोए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। यानी जब वो सारा संसार शब्दों में उलझाए, तो कबीर प्रेम में उतर जाने का उपाय बताते हैं। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ वह नहीं है, और जहाँ वह नहीं है वहाँ मार्ग खुल जाते हैं। तो भागवत पुराण कहती है कि जब गोकुल पर इंद्र का कोप बरसा, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और यह प्रतीक है जब ऊपर से विपत्ति बरसे, तब भीतर से आश्रय का पर्वत उठाओ, और वह पर्वत है श्रद्धा का। कबीर के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उपाय तब जन्म लेता है जब मनुष्य कहे कि अब मैं नहीं, तू ही तू है। तो कबीर का उपाय है कि नाम स्मरण और समर्पण का संगम। नाम बिना सब सूना रे, मन सूना तन सूना, और नाम बिना प्रभु ना मिले, जो चाहे ले दूना। जब मनुष्य अपने अहंकार, योजनाओं और उम्मीदों को छोड़ देता है और केवल नाम में टिक जाता है, तो भीतर से एक अनोखी ऊर्जा उठती है जो रास्ते बना देती है जहाँ रास्ते होते ही नहीं। कबीर के जीवन में यह घटित हुआ था कि एक बार उनके गांव में भयंकर सूखा पड़ गई। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। राजा ने तालाब खुदवाए, यज्ञ किए, पर वर्षा नहीं हुई। तो कबीर ने बस इतना कहा, राम नाम बरसा दे, और उस दिन से अचानक बारिश प्रारंभ हो गई। तो लोगों ने पूछा कि संत जी, ये क्या हुआ? कबीर हंसे और बोले कि जब मन का बादल राम से भर जाए, तो आकाश को वर्षा करनी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी कर्मों का अहंकार छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। यह शरणागति ही कबीर का उपाय है। कबीर का कहना है कि जहाँ दया वहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ वहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। शरणागति का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि हम
कर्तापन छोड़ दें और कर्ता को देखना देखना सीखें। जो कुछ हो रहा है उसे भगवान की लीला समझें। जब यह दृष्टि आती है तब जीवन के बंद रास्ते भी मार्ग बन जाते हैं। महाभारत में अर्जुन की तरह जब हम कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है, तो वही क्षण परिवर्तन का आरंभ होता है। एक दिन कबीरदास के शिष्य बहुत परेशान थे। उनमें से एक बोला कि गुरुजी, मेरी मेहनत सब बेकार जा रही है, कोई काम सफल नहीं होता, सब रास्ते बंद हैं। तो कबीर ने कहा, चेला चलो तुलसी के नीचे बैठो, आंखें बंद करो और राम नाम का नाम जपो। तो शिष्य बोला कि गुरुजी, इससे क्या हुआ? तो कबीरदास मुस्कुराए कि तू चल, नाम जप और देख कि क्या होता है क्या नहीं होता है। 3 दिन बाद वह शिष्य लौटा, चेहरे पर शांति थी। कहने लगा कि गुरुजी, रास्ते तो वही थे लेकिन मेरा मन बदल गया, अब वही रास्ते खुलते दिख रहे हैं। तो कबीर बोले कि रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, मन बंद होता है। जिस दिन मन खुल जाए तो जगत खुल जाता है। तो रामायण में सीता माता जब अशोक वाटिका में बंद थीं तो उनके पास कोई उपाय नहीं था, पर उन्होंने राम नाम नहीं छोड़ा था। वे रोज कहती कि राम तुम जहाँ हो वहाँ मैं विश्वास से पहुँचूंगी। ऐसी बातें उनकी चलती रहती थीं। और जब हनुमान आए तो वही नाम उन्हें जोड़ गया। नाम ने असंभव को संभव कर दिया। तो कबीरदास कहते हैं कि नाम जपो रे भाई, नाम बिना दुख होए, और नाम बिना ना लगे मन, और नाम बिना सब खोए। नाम से बड़ा उपाय कोई नहीं है, क्योंकि नाम वह धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। भागवत में प्रहलाद की कथा आती है। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने सब द्वार बंद कर दिए थे। कहा कि अब तेरा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद मुस्कुराया और बोला, हरि सर्वत्र है। और वही वचन सत्य हुआ। स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए, और वही स्थिति जो कबीर समझाते हैं कि हर व्यापे सर्वत्र जग तिन देखन को नाही, और नेत्रा भीतर देख ले तो घर माही पाही। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो बाहर देखने की जगह भीतर देखो, भगवान वही है, तुम्हारे हृदय में गुप्त मंदिर में है। कबीर का उपाय केवल ध्यान या भक्ति नहीं है, यह जीवन की नीति भी है। जब हम किसी समस्या में हों, रुकें, श्वास लें, नाम स्मरण करें, फिर निर्णय लें। कबीर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सोगड़ा और ऋतु आए फल हुए। जब मनुष्य अधीर होता है तो रास्ते और भी बंद हो जाते हैं, और जब वह धैर्य और नाम से ठहर जाता है तो परिस्थितियां स्वयं खुलने लगती हैं। कबीर का उपाय है कि भीतर के मार्ग को पहचानना, क्योंकि जो भीतर जीतता है वही बाहर जीतता है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। महाभारत का सारे युद्ध बाहरी नहीं था, वह अर्जुन के मन का युद्ध था, और श्री कृष्ण ने उसे भीतर से जीताया था। तो कबीर इसी को सरल रूप में कहते हैं कि जिनके मन को जीता, जिसने मन को जीता उसी ने काल को हराया। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि अब वह मेरे बस का कुछ नहीं है, तो पूरी तरह से कह देता है कि प्रभु अब तू ही संभाल। तो वही क्षण है जब ईश्वर उतरता है। और कबीर कहते हैं कि कबीर जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया और दीपक देखा माए। यह क्षण वही क्षण होता है कि जब जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है, रास्ते खुल जाते हैं और स्वयं को असंभव लगता है पर संभव हो जाता है। कबीर का एक उपाय जो जीवन को बदल दे, पहला है नाम स्मरण, दूसरा है समर्पण, तीसरा है प्रेम और धैर्य और अंतर्दृष्टि। तो जब तुम प्रेम से, श्रद्धा से और नाम से जुड़ते हो तो जो रास्ते बंद थे वो स्वयं खुल जाते हैं, क्योंकि तब तुम मार्ग नहीं खोजते, जब तुम स्वयं मार्ग बन जाते हो। तो कबीर का उपाय केवल एक साधना नहीं है बल्कि जीवन की दिशा है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को अपनाता है, राम नाम में, समर्पण में और प्रेम में डूब जाता है, तो उसके लिए कोई द्वार बंद नहीं रहता, क्योंकि जब राम भीतर बसते हैं तो संसार का हर द्वार खुल जाता है। तो कबीरदास कहते हैं कि नाम जपो रे भाई, नाम बिना दुख होए, और नाम बिना ना लागे मन, नाम बिना सब होए। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।
तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।